एक जंगल में एक बौद्ध मठ स्थित था। यह मठ अपने अनुशासन, शिक्षा और ध्यान की गहन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। इस मठ में कई भिक्षु रहते जो ध्यान, धर्म और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते। उस मठ में एक युवा भिक्षु भी था। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज और ध्यान में गहरी रुचि रखने वाला था। वह सभी विषयों को जल्दी समझ लेता। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वह मठ में सभी का प्रिय बन गया था। उसे एक बात हमेशा परेशान करती। वह सोचता कि अगर वह इतना बुद्धिमान है तो उसे अपने ज्ञान और समझ को हर किसी के साथ साझा करना चाहिए। लेकिन उसके गुरु हर समय उससे यही कहते कि बुद्धिमानी केवल अपने लिए नहीं है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हर चीज़ को हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। उसे यह बात समझ में नहीं आती। वह सोचता, अगर ज्ञान और बुद्धिमत्ता साझा करने की चीज़ है तो फिर गुरु ऐसा क्यों कहते हैं। एक दिन उसने इस बात का जवाब पाने के लिए अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं बुद्धिमान लोग अपनी कुछ बातें किसी के साथ साझा नहीं करते, लेकिन क्या यह स्वार्थ नहीं है? क्या ज्ञान और समझ को दूसरों के साथ बांटना हमारा कर्तव्य नहीं है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा यह प्रश्न उचित है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए तुम्हें धैर्य और अनुभव की आवश्यकता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले 3 यात्री एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वे सभी एक नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी बहुत ही गहरा था और ठंडा था। तीनों को नदी पार करनी थी। उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन तीनों ने यह तय किया कि हम एक एक करके इस नदी को पार करेंगे। सबसे पहले एक यात्री नदी में कूद पड़ा और जब वह नदी में तैरने लगा तो नदी के पानी की गहराई और ठंडक से वह आगे नहीं बढ़ पाया। वह लौटकर वापस किनारे पर आ गया। उसके बाद फिर दूसरे यात्री ने छलांग लगाई। वह भी कुछ देर तक ही तैरता रहा, लेकिन दूसरे यात्री ने कुछ देर सोचा, फिर एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा। उसने उस लकड़ी के टुकड़े का सहारा लिया और तैरने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था। लकड़ी ने उसका साथ छोड़ दिया और वह भी नदी नहीं पार कर पाया। वह भी वापस लौट आया। उसने पहले यात्री से कहा, तुम सही थे, नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल है और असंभव भी। अब तीसरे यात्री ने उन दोनों की बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने नदी के चारों ओर नदी का निरीक्षण किया और उसने देखा कि जहाँ पर नदी का बहाव कम है वहाँ पर एक पत्थरों की पंक्ति है जिसका सहारा लेकर वह नदी को पार कर सकता है। अब उसने पत्थरों का सहारा लिया और धीरे धीरे नदी पार कर ली। जब वह दूसरी ओर पहुँचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अपने दोनों साथियों को उन दोनों साथियों को कुछ समझ नहीं आया कि उसने कैसे नदी पार की। वह चुपचाप अपनी यात्रा पर अकेले ही बढ़ गया। बौद्ध भिक्षु ने इस कहानी को ध्यान से सुना और पूछा, गुरुदेव, यह तो बहुत ही साधारण कहानी है, लेकिन तीसरे यात्री ने अपनी सफलता का रहस्य दूसरों को क्यों नहीं बताया? क्या वह स्वार्थी नहीं है? गुरु ने उत्तर दिया, बस यह कहानी साधारण नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। तीसरा यात्री समझदार था। उसे महसूस किया कि पहले और दूसरे यात्री जो पहले ही हार मान चुके थे उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सोच यह मान चुकी थी कि इस नदी को पार करना असंभव है। अगर वह उन दोनों को अपना तरीका बताता तो वे उन पर विश्वास नहीं करते। बुद्धिमान लोग तभी अपनी बात साझा करते हैं जब दूसरा व्यक्ति उसे समझने और उसका उपयोग करने के लिए तैयार हो। गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमत्ता का यह अर्थ नहीं है कि हर चीज़ को हर किसी के साथ साझा किया जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तभी बताया जा सकता है जब दूसरा व्यक्ति उन्हें समझने और अपनाने के लिए तैयार हो। अगर तुम कोई ऐसी बात उन लोगों के साथ साझा करते हो जो उसे सुनने को तैयार नहीं है, तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी बात को गलत समझेंगे, तुम्हारे ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे।
बौद्ध भिक्षु ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यह बताएंगे कि कौन सी वे बातें हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, अपने जीवन की कमजोरियों को कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी कमजोरियों को साझा करो जो तुम्हारे शुभ चिंतक हों। दूसरी बात, अपने भविष्य की योजनाएं दूसरों को मत बताओ। तुम्हारे भविष्य की योजनाएं जब तक पूरी ना हो जाएं, तब तक किसी दूसरे को ना बताओ। अधूरी योजनाएं कमज़ोर होती हैं और दूसरे की आलोचना या ईर्ष्या करने से बाधित हो सकती हैं। तीसरी बात, अच्छे कर्मों का दिखावा मत करो। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है तो उसका ढिंढोरा मत पीटो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की प्रशंसा की चाह नहीं रखता। चौथी बात, अपनी संपत्ति और धन के बारे में किसी से मत कुछ कहो। धन और संपत्ति के बारे में बोलने से लोभ, ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझता है और अपने धन का प्रदर्शन नहीं करता। अगली बात, अपनी समस्याएं हर किसी को मत बताओ। गुरु ने कहा, हर कोई तुम्हारी समस्याओं को समझने या हल करने में सक्षम नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी समस्याओं का मजाक बना सकते हैं। केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी समस्याओं को साझा करो जो तुम्हारी सच में मदद कर सकते हैं। अब उस भिक्षु ने अपने गुरु की बातें सुनी और गहराई से समझी। उसने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि कब कौन सी बात किसके साथ साझा करनी चाहिए। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे एक महान शिक्षा दी है। मैं आज समझ गया हूँ कि बुद्धिमान लोग हर बात साझा क्यों नहीं करते। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान और समझ तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने ज्ञान और अनुभव को किसके साथ साझा करते हैं। कुछ बातें केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा की जानी चाहिए जो उन्हें समझने और उन लोगों का सम्मान करने के लिए तैयार हो।